गांव के चौराहे पर गिरधारी का ढाबा था। यहाँ की कढ़ी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी अजब बनावट के लिए। दोपहर के वक्त गिरधारी रसोई में खड़ा था। उसने एक बड़े पतीले में कढ़ी उबाली और उसमें बाल्टी भर पानी डाल दिया। कढ़ी का रंग फीका पड़कर लगभग गायब हो गया। वह चम्मच से उसे चलाता, लेकिन गाढ़ापन कहीं नहीं था। वह हर आने वाले ग्राहक को यही पतला पीला पानी परोसता था। गिरधारी की नजरें हमेशा ग्राहकों की थाली पर टिकी रहती। वह देखता कि कौन कितनी जल्दी खाना खत्म करता है और कौन शिकायत करने की हिम्मत करता है। वह अपनी कढ़ी में पानी मिलाकर लागत घटाने में माहिर था। उसकी रसोई में मसालों का डिब्बा महीनों से नहीं खुला था। वह बस पानी और हल्दी के घोल से अपना काम चलाता। ढाबे की मेजें चिपचिपी थीं और हवा में बस बासी पानी की गंध थी। गिरधारी अपनी इस चालाकी पर गर्व करता था। उसे लगता था कि वह हर ग्राहक को बेवकूफ बनाकर मुनाफा कमा रहा है। वह अपनी मेज के पीछे बैठकर हिसाब लगाता और अगली बार और अधिक पानी मिलाने की योजना बनाता। एक थका हुआ यात्री ढाबे पर पहुंचा। उसने धूल भरी मेज पर अपना झोला पटका और गिरधारी को आवाज दी। यात्री ने एक प्लेट कढ़ी चावल का ऑर्डर दिया। गिरधारी ने रसोई से बाहर आकर एक छोटी कटोरी में पीला पानी और थोड़े से चावल मेज पर पटक दिए। यात्री ने चम्मच उठाई और कढ़ी में पकोड़ा ढूंढने लगा। यात्री ने चम्मच को ऊपर उठाया। कढ़ी पतली धार बनकर वापस कटोरी में गिर गई। उसने गिरधारी को बुलाया और कहा, यह कढ़ी नहीं, सिर्फ हल्दी वाला पानी है। गिरधारी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और मेज के पास झुककर बोला, यहाँ का नियम है, जितना खाओगे उतना ही पैसा दोगे। यात्री ने कटोरी की ओर देखा और फिर गिरधारी की आंखों में। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपका नियम। गिरधारी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि वह अपनी इस शर्त से यात्री को फंसा चुका है। यात्री ने पहली प्लेट के चावल मुंह में डाले और खाली कटोरी को मेज के किनारे धकेल दिया। उसने गिरधारी की ओर हाथ का इशारा किया और दूसरी प्लेट का ऑर्डर दे दिया। गिरधारी ने सोचा कि आज उसकी कमाई दोगुनी हो जाएगी, इसलिए वह तुरंत रसोई की ओर मुड़ा। गिरधारी रसोई में तेजी से भागा। उसने पतीले से पीला पानी और चावल की एक और प्लेट तैयार की। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि यात्री ने हार मान ली है और अब वह दोगुना बिल चुकाएगा। उसने दूसरी प्लेट को मेज पर जोर से रखा। यात्री ने उसे देखा और बिना किसी शिकायत के दूसरी प्लेट को अपनी ओर खींच लिया। ढाबे पर मौजूद अन्य ग्राहक अब अपनी बातचीत बंद कर चुके थे। वे सब अपनी गर्दन उठाकर इस अजीब दृश्य को देख रहे थे। कोई अपनी चाय का घूंट रोककर बैठा था तो कोई खाने का निवाला मुंह में लिए स्थिर हो गया था। सबकी नजरें यात्री की उन दो कटोरियों पर टिकी थीं। यात्री ने बहुत धीमी गति से अपनी चम्मच उठाई। उसने पहली प्लेट के बचे हुए चावलों को दूसरी प्लेट में पलटना शुरू किया। वह बहुत सावधानी से काम कर रहा था, जैसे कोई गणितज्ञ समीकरण हल कर रहा हो। गिरधारी दूर खड़ा होकर अपनी उंगलियां रगड़ रहा था। यात्री ने दोनों कटोरियों को एक साथ मिलाया और एक गहरी सांस ली। वह चुपचाप बैठा रहा, मानो किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा हो। यात्री ने दूसरी प्लेट में पहली प्लेट के चावल मिला दिए। उसने चम्मच से दोनों को एक साथ मिलाया और गिरधारी को पास बुलाया। यात्री ने मेज पर रखी प्लेट की ओर इशारा किया और कहा, देखिए, मैंने तो केवल एक ही प्लेट का सेवन किया है, क्योंकि दोनों का मिश्रण अब एक ही है। गिरधारी के हाथ से तौलिया छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना सिर पकड़ लिया और मुंह खोलकर यात्री को देखता रह गया। ढाबे पर मौजूद बाकी ग्राहक यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ठहाकों की आवाज से पूरा ढाबा गूंज उठा। कोई मेज पर हाथ पटक कर हंस रहा था तो कोई अपनी हंसी रोकने के लिए पेट दबाकर बैठा था। गिरधारी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी बोलती बंद हो गई थी। वह समझ गया कि उसकी चालाकी पर भारी चालाकी चल गई है। उसने अपनी नजरें झुका लीं और चुपचाप खड़ा रहा। ग्राहकों की हंसी उसे किसी तमाचे की तरह महसूस हो रही थी। उसने हार मानते हुए यात्री से केवल एक प्लेट के पैसे लिए। यात्री ने पैसे मेज पर रखे और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गिरधारी अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उस दिन के बाद गिरधारी ने कढ़ी में पानी मिलाना पूरी तरह बंद कर दिया। अब वह पतीले में बेसन और दही को घंटों तक धीमी आंच पर पकाता है। चम्मच से कढ़ी उठाते ही वह गाढ़ी होकर गिरती है। मसाले की महक अब ढाबे के बाहर तक फैलने लगी है। गांव के लोग अब कढ़ी चावल खाने के लिए कतार लगाने लगे हैं। गिरधारी को समझ आ गया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा मुनाफा है। यात्री ने अपना पेट भरा और मुस्कुराते हुए ढाबे से बाहर कदम रखा। वह धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ गया।
पीछे मुड़कर उसने एक बार ढाबे की ओर देखा और फिर अपनी राह पकड़ ली। चालाकी का खेल हमेशा उल्टा ही पड़ता है। गिरधारी ने अपनी दुकान की चौखट पर खड़े होकर यह सबक सीख लिया था। अब ढाबे में केवल स्वाद और संतुष्टि का बोलबाला था।